Students, in today's lecture, I'm going to explain to you what is culture media. Culture media is basically an artificial balanced diet. Artificial balanced diet. These two words are very important when you explain culture media, artificial and balanced. It is an artificial balanced diet that you provide to bacteria in lab condition. आप लैब कंडीशन में जो डाइट उसे प्रोवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल बैलेंस्ड डाइट दैट यू प्रोवाइड इन द लैब कंडीशन so that it can grow in the similar condition as it grows inside the human body ताकि ये बिल्कुल वैसे ही ग्रो हो सके जैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्रो हो रहा था। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप क्यों नेचुरल कंडीशंस को स्टिमुलेट कर रहे हैं, ताकि आप इस बैक्टीरिया पे स्टडी कर सके, आप देख सके कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो क्या है, इस पे जो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी है वो किस एंटीबायोटिक के साथ ये सेंसिटिव है, आप देख सके कि इसकी कॉलोनीज कैसी है, शेप कैसी है कॉलोनीज की। सो यू कैन मेक सो मेनी स्टडीज ऑन द कल्चर मीडिया। इन सिंपल लैंग्वेज, कल्चर मीडिया एक आर्टिफिशियल बैलेंस्ड डाइट है जो आप बैक्टीरिया को लैब कंडीशन में देते हैं ताकि बैक्टीरिया बिल्कुल वैसे ही ग्रो हो सके जैसे वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्रो हो रहा था। जब हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन यू ब्रॉडली क्लासिफाई द कल्चर मीडिया दो किस्म का होता है। व्हेन यू ब्रॉडली क्लासिफाई, जब आप एक दूर व्हेन यू गिव इट अ ब्रॉडर व्यू, इट इज ऑफ टू मेन टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज ब्रॉथ एंड अनदर इज कॉल्ड एज सॉलिड मीडिया। दो टाइप्स होते हैं कल्चर मीडिया के, एक को आप कहते हैं ब्रॉथ और दूसरे को कहते हैं सॉलिड। ब्रॉथ मीडिया उसे कहा जाता है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। जब भी कोई मीडिया आपके पास लिक्विड फॉर्म में हो उसे आप प्रोफेशनल लैंग्वेज में ब्रॉथ कहते हैं, और जब भी कोई चीज़ आपके पास सॉलिड फॉर्म में हो, जब भी कोई कल्चर मीडिया आपके पास सॉलिड फॉर्म में हो, दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड मीडिया। यहाँ पर एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, ब्रॉथ मीडिया जो होता है स्टूडेंट्स, इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस इसका ये है कि इसमें कॉलोनी काउंट नहीं हो पाता, क्योंकि जब हम ब्रॉथ में बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं तो हम कॉलोनीज नहीं ग्रो इस पे काउंट कर पाते हैं कि कितनी कॉलोनीज बनी, दैट वी कैन नॉट डू ऑन दिस थिंग। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट, हालांकि इस पे रैपिड ग्रोथ है, देयर इज अ रैपिड ग्रोथ मीन्स क्विक ग्रोथ, बैक्टीरिया एकदम से ग्रो हो जाता है ब्रॉथ मीडिया पर, मगर इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो होता है नो कॉलोनी काउंट। और जब हमारे पास कॉलोनी काउंट नहीं है तो इंटेंसिटी ऑफ इन्फेक्शन हम नहीं कर पाते हैं, और ना ही हम लोग कॉलोनी कैरेक्टर्स देख पाते हैं जिससे हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। हम कॉलोनीज के बेसिस पर भी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, मगर जब ब्रॉथ में हम कर ही नहीं पाते हैं, जो उसकी वजह से ब्रॉथ इज लेस प्रेफर्ड इन कंपैरिजन टू द सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया का सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो है वो ये है, देयर इज अ वेरी गुड कॉलोनी काउंट। आप कॉलोनी काउंट कर पाते हैं इस पर, ग्रोथ में मगर टाइम लगता है, इट नीड्स राउंड अबाउट 24 आवर्स फॉर द बैक्टीरिया टू ग्रो ऑन द कल्चर मीडिया। टू ग्रो ऑन द कल्चर मीडिया यू नीड मिनिमम 24 आवर्स। और यहाँ पर और एक बात समझनी है कि सॉलिड मीडिया सॉलिड कैसे बनता है। सॉलिड मीडिया सॉलिड एक स्पेशल इंग्रेडिएंट की वजह से बनता है जिसको हम कहते हैं अगार। Many of the people pronounce it as agar, okay, and many pronounce it as agar. It is simply the matter of pronunciation. आपको जो पसंद है आप अगार बोले या आप अगर बोले, it is the same thing. No need to make this thing an issue. Savanta agar, Savanta agar. The matter is same. मुझे अगार बोलने की आदत है, भवाना अगार, ठीक है। इफ यू वांट टू से इट अगर, इट्स ओके। अगार जो होता है स्टूडेंट्स, इट इज बेसिकली अ सीवीड मतलब गो यह समंदरस मज आसान वीड, ततन समंदरस कुन लगान की, बट इट ग्रोज ऑन द इट ग्रोज इनसाइड अ सी। वहाँ पर स्टूडेंट्स ये जब हम इसका केमिकल कंपोजिशन देखते हैं सीवीड का, अगार का, ये दो चीज़ों का बना होता है, एगारोस एंड एगारोपेक्टिन। ये दो चीज़ें इसके पास होती है, एगारोस एंड एगारोपैक्टिन, ये इसका केमिकल कंपोजिशन है, और इसका काम सिर्फ और सिर्फ है सॉलिडिफिकेशन। द ओनली थिंग, द ओनली वर्क दैट अगार हैज़, दैट इज सॉलिडिफिकेशन। बहुत टाइम पे स्टूडेंट्स आपको वाइवा में पूछते हैं कि आप हमें बताइए अगार की क्या इंपॉर्टेंस है कल्चर मीडिया में। अगार की इंपॉर्टेंस सिर्फ ये है, इट इज़ अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, एंड इसके अलावा इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इट हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू। मेनी टाइम्स आपको वाइवा में बहुत कंफ्यूज करते हैं
examiner, you should develop a confidence that agar is only the solidifying agent. इसका काम जो है वो है सिर्फ solidification and nothing else. It has nothing to do with the nutrition. Nutrition के साथ इसका कोई भी it has no work with the nutrition. It's only the solidifying agent. It makes the culture media solid. इसका काम सिर्फ उतना ही है. I hope it's clear to you all कि क्या importance है इसकी. इसके बाद हमारे पास बहुत किस्म के कल्चर मीडियाज़ होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स एक ही कल्चर मीडिया पे आपका बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है. यू नीड मैनी टाइप ऑफ द कल्चर मीडियाज़ फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ग्रोथ. जितने किस्म के होते हैं आपके बैक्टीरिया, उस किस्म के आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कल्चर मीडिया होते हैं. सबसे पहला टाइप ऑफ जो कल्चर मीडिया होता है दैट इज़ कॉल्ड एज बेसल मीडिया. बेसल मीडिया, बेसल मीडिया उसे कहा जाता है जिसमें सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स हो. बेसिक इंग्रेडिएंट्स किन चीज़ों को कहा जाता है? पेप्टोन, बीफ एक्सट्रैक्ट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, NaCl एंड अगार. ओके स्टूडेंट्स, जब आपके कल्चर मीडिया में ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स होंगे, दैट कल्चर मीडिया इज कॉल्ड एज बेसल मीडिया. बेसल मीडिया इज द बेसिक मीडिया. इसकी एग्जांपल जो है स्टूडेंट्स दैट इज न्यूट्रिएंट अगार. न्यूट्रिएंट अगार जो होता है स्टूडेंट्स दैट इज कॉल्ड एज द बेसल मीडिया. व्हाई इज इट कॉल्ड एज बेसल मीडिया? बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द बेसिक इंग्रेडिएंट्स है वो सारे इसमें है, इसलिए इसको बेसल मीडिया कहा जाता है. Second important media is called as defined media. Defined media उसे कहा जाता है जिसका exact composition आपको पता हो. Exact composition is known. जिसका exact composition आपको पता हो, मतलब आपने क्या डाला है, कितना डाला है, उसकी एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता हो कि कितना. लाइक आपने अगार 7.5 ग्राम्स डाला है, बीफ एक्सट्रैक्ट आपने 11.2 डाला है, मतलब लाइक यू हैव द एग्जैक्ट अमाउंट नोन ऑफ एवरी इंग्रेडिएंट दैट यू आर एडिंग. इस वाले मीडिया को हम डिफाइंड मीडिया और सिंथेटिक मीडिया कहते हैं. व्हेन यू हैव एवरी नोन इंग्रेडिएंट दैट इज कॉल्ड एज डिफाइंड और सिंथेटिक मीडिया. आई होप इट्स क्लियर. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद होते हैं हमारे पास स्पेशल मीडिया. स्पेशल मीडिया किन्हें कहा जाता है? अक्सर आपको एग्जाम्स में, वाइवा में या थ्योरी पेपर में भी मैनी अ टाइम्स यू आर बीइंग आस्क्ड अबाउट द स्पेशल मीडिया. स्पेशल मीडिया की सबसे पहली एग्जाम्पल है दैट इज कॉल्ड एज एनरिच्ड मीडिया. एनरिच्ड मीडिया स्टूडेंट्स, आप उस मीडिया को कहते हैं स्टूडेंट्स जब आप इस बेसिक मीडिया के अंदर कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स ऐड करो. स्पेशल इंग्रेडिएंट्स किस लाइक आप इसमें ब्लड ऐड करो. पर्टिकुलरली हम शीप का ब्लड अक्सर ऐड करते हैं, तो दैट मीडिया इज कॉल्ड एज एनरिच्ड मीडिया. आप एग का यूज़ कर सकते हैं, मतलब करते हैं, हम एग मीडिया बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनरिच्ड मीडिया. आप मिल्क का यूज़ करते हैं, आप सिरम का यूज़ करते हैं. इनमें से कोई भी चीज़ जब आप बेसल मीडिया में ऐड करें, जो अभी इंग्रेडिएंट्स हमने पढ़े जैसे पेप्टोन, NaCl, बीफ एक्सट्रैक्ट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, जब आप बेसल मीडिया में इनमें से कोई भी चीज़ ऐड करें, दैट मीडिया इज कॉल्ड एज एनरिच्ड मीडिया. एनरिच्ड मीडिया सॉलिड में होता है. सॉलिड मीन्स जब आपके मीडिया में अगार हो, दैट मीडिया इज कॉल्ड एज एनरिच्ड मीडिया, एंड दिस is a type of special media. Another important is that is called as enrichment. media. Enrichment का मतलब होता है जब आप यही चीज़ करो, मतलब बेसल मीडिया के अंदर इनमें से कोई इंग्रेडिएंट ऐड करो मगर अगार ना हो. दिस इज इन ब्रॉथ. जब आप कोई भी स्पेशल इंग्रेडिएंट ब्रॉथ में ऐड करेंगे दैट इज कॉल्ड एज एनरिचमेंट मीडिया. यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मैम एनरिच्ड क्या होता है, एनरिचमेंट क्या होता है. ये ऑलमोस्ट सिमिलर सी बात है, मगर फ़र्क ये है एनरिचमेंट का मतलब होता है जब आप इनमें से कोई भी चीज़ ऐड करो इन द सॉलिड मीडिया, अगारसमस जहाँ पर अगार पड़ता हो, और एनरिचमेंट का मतलब होता है जब आप ब्रॉथ में ये सब ऐड करो, दैट इज कॉल्ड एज एनरिचमेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज enriched. I hope it's clear to all of you. Okay students, उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ स्पेशल मीडिया होता है दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल मीडिया.
डिफरेंशियल, अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी को देखेंगे, डिफरेंशियल मीन्स टू डिफरेंशिएट। ये जो मीडिया होता है स्टूडेंट्स, ये आपको किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करता है, डिफरेंशिएट करता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक मिक्स्ड कल्चर है और उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है और आप चाहते हैं कि मैं इसमें कोई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को बाहर निकालूं और मैं देखूं हर बैक्टीरिया के क्या क्या कैरेक्टर्स है। ये क्या करता है, ये आपको डिफ्रेंसिएशन में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय राउंड अबाउट 3 टाइप ऑफ बैक्टीरिया: प्रोटियस, क्लेब्सेला एंड इकोलाई। ये आपके 3 मेजर बैक्टीरिया है जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को जिनकी वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम एक मीडिया बनाते हैं जिसको बोलते हैं मैकोंकी अगार। मैकोंकी अगार जो होता है स्टूडेंट्स, उस पे ये जो अलग अलग बैक्टीरिया है उस पे वो अलग अलग किस्म की कॉलोनीज देते हैं जो लैक्टोज फर्मेंटिंग होते हैं। जो लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होते हैं, फर्मेंटिंग मीन्स जो लैक्टोज को यूज कर सकते हैं, जो लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होते हैं वो पिंक कलर की कॉलोनीज बनाते हैं और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग होते हैं वो कलरलेस कॉलोनीज बनाते हैं। दैट मीन्स कि आप डिफरेंशियल मीडिया पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया कौन है और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया कौन है। क्यों? क्योंकि जो लैक्टोज फर्मेंटिंग है वो पिंक कलर की कॉलोनीज देंगे और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है वो बनाएंगे colorless colonies. So this type of media helps you to differentiate between 2 different types of the bacteria. Another important type is that is called as selective media. सिलेक्टिव मीडिया उसे बोला जाता है जो किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की ग्रोथ को एनहांस करे और बाकियों को रोक दे। इसकी बेस्ट एग्जांपल होती है एलजे मीडिया, क्योंकि एलजे मीडिया के ऊपर अगर आप कितने भी बैक्टीरिया को डालो उसके ऊपर ग्रो होगा सिर्फ और सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि उसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट होता है जिसे हम बोलते हैं मैल्चिड ग्रीन। मैल्चिड ग्रीन की प्रेजेंस में कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं होता है एक्सेप्ट ट्यूबरक्लोसिस। तो ये एक सिलेक्टिव मीडिया होता है जो सिर्फ और सिर्फ एनहांस करता है एक किस्म के बैक्टीरिया की ग्रोथ और बाकी किस्म के बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। अनदर टाइप इज कॉल्ड एज इंडिकेटर मीडिया। इंडिकेटर मीडिया वो होता है स्टूडेंट्स जो अपना कलर चेंज करे। इट चेंजेस इट्स कलर जब उसमें कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया ग्रो करता है। इसकी भी एग्जांपल आप मैकोंकी अगार ले लें, क्योंकि मैकोंकी अगार पे कलर चेंज हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होते हैं वो पिंक कलर की कॉलोनीज देते हैं और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग होते हैं वो कलरलेस देते हैं। दैट मीन्स ये जो इंडिकेटर मीडिया होता है इसका कलर चेंज होता है। अगर आप मैकोंकी का ओरिजिनल कलर देखेंगे दैट इज मर्जेंटा, और जो ही इसके ऊपर लैक्टोज वाले बैक्टीरिया ग्रो होते हैं तो कॉलोनी का कलर पिंक, and when it is non-lactose fermenting, colony ka color colorless. So this is an indicator media. Another type of media is called as ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया स्टूडेंट्स आपको उस बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करता है जो एक्चुअली कभी कभी हम लोग बहुत दूर जगहों पे जाते हैं सैंपल कलेक्शन करने के लिए, तो फिर वहाँ से हमें जब ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है सैंपल को, तो मैनी ऑफ द फ्रेजाइल बैक्टीरिया कैन नॉट सस्टेन द ट्रांसपोर्टेशन। उन चीज़ों को, उन बैक्टीरिया के लिए हम एक स्पेशल मीडिया बनाते हैं जो बिल्कुल अमाइनो एसिड का बना होता है। इसकी एग्जाम्पल है अमाइंस ट्रांसपोर्ट मीडिया। अमाइंस ट्रांसपोर्ट मीडिया, ये जो मीडिया होता है स्टूडेंट्स, ये आपको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है फॉर दोज बैक्टीरिया हु कैन नॉट सस्टेन ट्रांसपोर्टेशन। जो बैक्टीरिया ट्रांसपोर्टेशन सस्टेन नहीं कर सकते हैं उनके लिए होता है ट्रांसपोर्ट अमाइंस मीडिया। लास्टली होता है हमारे पास एनारोबिक मीडिया। एनारोबिक मीडिया जैसे मैं पहले लेक्चर में भी आपको बता चुकी हूँ, ये हमें उन बैक्टीरिया के लिए यूज़ होता है जो कि नॉर्मल कंडीशन में ग्रो नहीं हो पाते, जैसे कि कोलेस्ट्रिडियम टेटनाई होता है। फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कोलेस्ट्रिडियम टेटनाई यू नीड अ स्पेशल मीडिया विच यू कॉल्ड एज एनारोबिक मीडिया। इसकी एग्जाम्पल जो होती है वो होती है कुक्ड मीट मीडिया। I hope students the topic is clear to you. If there is any kind of the doubt or query, you can ask me on the Facebook page, Instagram, or you can call me, or you can give me a WhatsApp message for any kind of queries. Thank you.